हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेईई, नीट एंड बोर्ड्स एग्जाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट। आज हम उसमें लेके आए हैं आपके लिए दूसरा टॉपिक, जो कि कौन सा है, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ अ फाइनाइट लेंथ। एक फाइनाइट लेंथ वाले लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये बेनिफिट पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट हो सके और वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक फाइनाइट लेंथ का कंसिडर करेंगे, एक लाइन चार्ज कंसिडर करेंगे। तो हमने एक फाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज लिया और मान लेते हैं उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो है पॉजिटिव। मान लिया कि उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये इस लाइन चार्ज का लेंथ हो गई L, फाइनाइट लेंथ है। और हमने क्या मान लिया कि इसके सेंटर से, ये सेंटर अगर इसका है तो यहाँ पर किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो है R, ठीक है। और यहाँ से इस डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, ये x डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ ले ली हमने कितनी, dx, ठीक है। तो लेट एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, ठीक है। कितनी लेंथ है उसकी, dx, और कितने डिस्टेंस पर है वो, x पर। तो इस एलिमेंट की लेंथ dx हो गई। तो इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट दिस पॉइंट। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिएगी। तो ये डिस्टेंस हो गई ये CD, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट है जिसको हमने बड़ा करके देखा हुआ है। तो हमें क्या दिखा, हमें दिख गया एक ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल दिखा। ये डिस्टेंस हो गई x, ये हो गई r। तो ये हो गया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसमें ये जो डिस्टेंस हो गई कितनी हो गई, r² प्लस x²। और ये जो एंगल हो गया कितना हो गया, थीटा। अगर मान लिया जाए तो यहाँ पर भी कितना हो गया, थीटा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, और अलोंग द डिस्टेंस। तो ये हो गया क्या, DE, ठीक है। इस लाइन को सीधा बढ़ाया ऐसे, इस लाइन को सीधा बढ़ाओ ऐसे। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब ये DE है जो इसके दो कंपोनेंट होंगे, जिसके साथ cos थीटा बन रहा है उसके साथ क्या आएगा, DE cos थीटा। जिसके साथ एंगल बन रहा है उसके साथ क्या आएगा, DE cos थीटा। और उसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, उसके परपेंडिकुलर जाएगा DE sin थीटा। अब ये जो डायरेक्शन होती है x डायरेक्शन होती है तो इसको हमने लिख दिया DEx, और ये जो डायरेक्शन होती है y होती है तो इसको लिख दिया हमने DEy। तो ये हमारे कंपोनेंट्स आ गए। तो सबसे पहले तो हम किसकी वैल्यू लिख लें, इस चार्ज एलिमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी। तो y DE, और वो कितना होगा, k dq अपॉन r²। और r यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है r² प्लस x²। तो इसको लिख दिया r² प्लस x², और पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq अपॉन ये क्या हो जाएगा, r² प्लस x², ठीक है। अब ये तो एलिमेंट जो है उसका चार्ज है dq। मान लेते हैं पूरे की जो चार्ज डेंसिटी है, लेट चार्ज डेंसिटी फॉर लाइन वायर। तो चार्ज लाइन वायर के लिए जो चार्ज डेंसिटी है उसको मान लिया हमने लैम्बडा। जैसा कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करते थे, जब हम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे तो उसके लिए हम मानते थे डेंसिटी, तो उसको हम लिखते थे पर यूनिट लेंथ में। सिमिलरली यहाँ पर भी जो चार्ज डेंसिटी है वो लाइन वायर के लिए वो लिखी है लैम्बडा, और लैम्बडा किस में होगी, पर यूनिट लेंथ में, यानी कि Q/L। लैम्बडा का मतलब क्या होगा, Q/L।
डिस्क जैसी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए लिखते हैं हम एरिया से, और जो चीज़ें जिनके अंदर मास होता है वॉल्यूम, 3D शेप वाली जो होती है उसको हम लिखते हैं वॉल्यूम से। तो यहाँ जो लेंथ है, लेंथ रॉड जैसी कोई चीज़ है, तो रॉड जैसी कोई चीज़ के लिए हमने इसको किससे डिवाइड किया हुआ है, एल से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, हमें जो चार्ज चाहिए किसका चाहिए, एलिमेंट का, तो एल चार्ज ऑफ एलिमेंट, चार्ज ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट का चार्ज कितना आएगा, एलिमेंट का चार्ज निकालने के लिए हमें इस लैम्बडा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस क्या होगी, हमने यहाँ डिस्टेंस यानी कि लेंथ ली हुई है जो वायर की, एलिमेंट की, वो कितनी ली हुई है, dx। तो dq की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्बडा dx। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, dq की जगह लिख दिया हमने लैम्बडा dx, और ये क्या बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने क्या किया, हमने ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखा कि हमें दिख रहा है tan थीटा की कोई वैल्यू दिख रही है। तो tan थीटा यहाँ से हमें ट्राइंगल से दिख रहा है कितना, इस ट्राइंगल से हमें tan थीटा दिख रहा है x अपॉन आर, ये दिख रहा है। तो tan थीटा x अपॉन आर दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू क्या होगा, r tan थीटा होगा। x इक्वल्स टू क्या होगा, r tan थीटा होगा। और dx की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं dx। तो dx लिखोगे, r तो ऐसा कैसा रहेगा tan थीटा, क्योंकि थीटा भी वेरिएबल है, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा d थीटा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास dx की वैल्यू आ गई। एक टर्म मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं x की जगह लिख दूंगा r tan थीटा, तो ये बनेगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। कॉमन कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के, तो ये पूरा हो जाएगा r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में आओ साहब। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है de लैम्बडा dx ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, dx की जगह तो क्या रखोगे, dx की जगह रखोगे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर क्या रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये आ गया है ना। तो काटो क्या क्या कट रहा है, यहाँ से मेरे को क्या क्या कटता दिख रहा है, sec स्क्वायर थीटा कट गया, sec स्क्वायर थीटा कट गया, एक r से एक r कट गया। तो एक्सप्रेशन क्या बना, डी ई इक्वल्स टू लैम्बडा डी थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया। ठीक है, अब हमारे पास ये डी की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, तो इसका हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट था वो क्या था, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो था, हॉरिजेंटल कंपोनेंट डी ई एक्स जिसे हमने कहा था, वो किसके बराबर था, डी ई साइन थीटा के, और डी ई की वैल्यू आ गई। तो डी ई की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या बनेगा, लैम्बडा डी थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। पूरे वायर के लिए निकालने के लिए, पूरे लाइन चार्ज के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा वो देखो। अब तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट्स हो गए। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको दे दिया बीटा, और इसको हम मेज़र कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसको लिखा अल्फ़ा, और इसको मेज़र कर रहे हैं हम क्लॉकवाइज, तो इसको लिखा माइनस बीटा। इसको मेज़र कर रहे हैं हम क्लॉकवाइज, तो इसको लिखा माइनस बीटा, और इसको मेज़र कर रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको लिखा अल्फ़ा। यानी कि अगर यहाँ से लिमिट लें, दो पॉइंट्स के बीच के लिमिट, तो ये हो गया माइनस बीटा से, और यहाँ से हो गया अल्फ़ा से। तो लिमिट्स जो लगेंगी वो कहाँ से कहाँ तक लगेंगी, माइनस बीटा से अल्फ़ा। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, तो अबव इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो ये तो हो जाएगा ई एक्स, है ना। कॉमन जो चीज़ें हैं वो बाहर, लैम्बडा बाहर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी थीटा पहले ही लिख लिया था ना, हाँ ये हटाओ यहाँ से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको इंटीग्रेट करो माइनस बीटा से अल्फ़ा
साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन आता है कॉस थीटा और जो क्या आता है नेगेटिव आता है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बचेगा लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस थीटा और कहाँ से कहाँ तक माइनस बीटा से अल्फ़ा। ठीक है, तो ई एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस माइनस बीटा होगा, कॉस माइनस बीटा होगा। देखो मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, ई एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो ये एक जनरल वैल्यू आ गई किसके लिए, एक लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से हम किसके लिए निकाल लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो डी ई वाई है, और क्या लिखा हुआ है डी ई कॉस थीटा। अब डी ई की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, वो आई थी लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये था डी थीटा और ये क्या था कॉस थीटा। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से अल्फ़ा तक वही, तो ये तो बन जाएगा ई वाई, और इसको इंटीग्रेट करो लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको ऐसा का ऐसा, ये कहाँ से माइनस बीटा से और अल्फ़ा, और इंटीग्रेशन किसका होना है कॉस थीटा और किसके रेस्पेक्ट में, डी थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस थीटा का कितना आएगा साइन थीटा, तो ई वाई जो आएगा निकल के वो कितना आएगा लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन थीटा और कहाँ से कहाँ तक माइनस बीटा से अल्फ़ा। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ से ई वाई की वैल्यू निकल के आती है लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये साइन अल्फ़ा और माइनस साइन माइनस बीटा। अब ये साइन है तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी है। तो यहाँ से ई वाई किसके बराबर हो गया लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, वाई डायरेक्शन में हो गया। क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे इसके ऊपर हमें कोई लाइन चार्ज दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, और फिर पूछ लिया जाएगा उसका रिजल्टेंट। तो अगर रिजल्टेंट पूछा जाए तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जिस तरह से हम मैकेनिक्स में कैलकुलेशन करते थे, ई आर बराबर हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर के लिए। और अगर डायरेक्शन पूछी जाए रिजल्टेंट की, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट लेट सपोज गामा डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कितनी हो जाएगी ई वाई बाय ई एक्स। अब यदि इसके स्पेशल केसेस लिए जाएं तो स्पेशल केसेस क्या बनेंगे, स्पेशल केसेस इसमें क्या बनेंगे कि इफ लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2, और बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2। यानी कि जो लाइन चार्ज है उसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे पाई बाई 2, और दोनों पाई बाई 2 हो जाएंगे। तो ई एक्स का जो फॉर्मूला है, ई एक्स का फॉर्मूला क्या था लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों किस में थे कॉस में थे, लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये भी होगा कॉस पाई बाई 2, और ये भी कितना होगा कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 क्या वैल्यू देता है 0। तो एक्स कंपोनेंट तो इसका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर वाई कंपोनेंट निकाले तो लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये भी होगा साइन पाई बाई 2, और ये भी होगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, और ये साइन पाई बाई 2 1, तो ई वाई जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसको आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, क्योंकि रिजल्टेंट भी यही होगा, क्योंकि ई एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है 0। तो मुझे याद रखो,
आपको इसको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा इसमें केस क्या बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है अलोंग द, यदि जो पॉइंट है वो अलोंग द एंड ऑफ लाइन चार्ज हो, ठीक है, अलोंग द एंड ऑफ लाइन चार्ज, एंड ऑफ लाइन चार्ज। तो एंड ऑफ लाइन चार्ज का मतलब क्या हो गया कि ये इस तरह से रखा है, ये वायर हो गया, प्लस 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 प्लस, इस एंड पर ले लेते हैं, यहाँ ऐसे रखा है, तो ये ऐसे रखा है। तो उस केस में क्या होगा कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी π/2 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ Ex की वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या होगा, λ/4πε0 r, और कॉस किसकी वैल्यू, बीटा था ना, बीटा, तो cos 0 माइनस cos π/2, तो ये बचेगा कितना, λ/4πε0 r। सिमिलरली Ey जब आप निकालोगे तो λ/4πε0 r, और ये साइन π/2 प्लस साइन 0, तो ये भी कितना आएगा, λ/4πε0 r। तो ये भी क्या बन गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट इस फार्मूला से इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि यदि लाइन चार्ज के एंड पर, लाइन चार्ज के किसी एक एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो, उसके दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होगी या रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो रिजल्टेंट की वैल्यू के लिए क्या करोगे, इन दोनों का स्क्वायर करोगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, रूट करोगे। तो रिजल्टेंट की अगर वैल्यू निकालनी हो तो रिजल्टेंट की, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो रिजल्टेंट के लिए कैसे करोगे, ये λ/4πε0 r बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, √2 रह जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ये इनके ऊपर आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है इस चीज़ के ऊपर आराम से, यानी कि स्पेशल केस जब इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, आराम से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जाता है। इस तरह से पूछ लिया कि x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, आपको वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा बीटा की, पूछ लिया कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालो, वर्टिकल कंपोनेंट निकालो, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह से इसमें आराम से 10-12 क्वेश्चंस कोई बनाना चाहे तो आराम से बन सकते हैं, 10-12 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं जिसको आपको समझने में समस्या आई हो, दिक्कत आई हो। तो होपफुली ये जितना भी हमने पढ़ा है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों का बेनिफिट्स हो सके और इस तरह के वीडियो हम और बना सकें, हमें और ज़्यादा इस तरह के वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।